हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आइए तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से पढ़ने से पहले हम एक देखते हैं कार्बो एनाइन के बारे में। कार्बो एनाइन, जैसे कि हमने पहले कार्बोकेटाइन पढ़ा, फिर रेडिकल पढ़ा, इसके साथ अब हम पढ़ेंगे कार्बो एनाइन। कार्बो एनाइन के बारे में पढ़ते हैं तो यह इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। कार्बन आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। साथ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि दे कैन बिहेव लाइक बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। कार्बन आयन बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर वो बेस की तरह बिहेव कब करेगा? जब वो प्रोटॉन को निकालेगा, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो वो बेस की तरह वो बिहेव करेगा। ठीक। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, आइए पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक होता है, यहाँ पे मेटल का भी यूज़ हो रहा है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी यूज़ हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहाँ हमने क्या लिया? RX, ये क्या है आपका? एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे हमने एल्काइल हैलाइड लिया। एल्काइल हैलाइड को हमने मैग्नीशियम एक्टिव मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई और हमको एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMGX का फॉर्मेशन होता है। अब हम फॉर्मेशन कैसे होता है उसको देखते हैं। मैग्नीशियम आयन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और Mg+2 की वैलेंसी दिखाएगा। ठीक। अब ये क्या करेगा? ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये दो इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे क्या है? डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। R मतलब एल्काइल पार्ट और Cl, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से कुछ डेल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस Cl पे जाके अटैक करेगा एक इलेक्ट्रॉन और Cl नेगेटिव को फॉर्म करेगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो R पे जाके R नेगेटिव को फॉर्म करेगा, और जो R नेगेटिव यहाँ पे फॉर्म होता है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह काम करता है। यहाँ पे R नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है, R पॉजिटिव नहीं होता, यहाँ R नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है। और R नेगेटिव ये Mg अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, Cl अट्रैक्ट करता है और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके बारे में हम कुछ और आगे बातें करते हैं। R नेगेटिव, R नेगेटिव मतलब इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि बेस की ही टेंडेंसी होती है लोन पेयर को डोनेट करने की। ठीक। वी शुड ऑलवेज यूज़ ड्राई ईथर। हमेशा आप देख रहे हैं कि हम रिएक्शन के अंदर ड्राई ईथर का ले रहे हैं। ड्राई ईथर को हम क्यों ले रहे हैं? ड्राई ईथर यहाँ पे इनर्ट सॉल्वेंट की तरह यूज़ हो रहा है, या फिर ड्राई ईथर इस कंपाउंड को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ हो रहा है। ड्राई ईथर को इट स्टेबलाइज द कंपाउंड RMGX, जो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इस रिएजेंट को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे हमने ड्राई ईथर का यूज़ किया है। और ड्राई ईथर यूज़ अगर हमने सोचिए कि अगर हमने ड्राई ईथर को यूज़ नहीं किया, हमने कोई अल्कोहल में ले लिया या H2O में हमने अगर रख लिया तो क्या होगा? देखिए रिएक्शन शो कर देता है। जो ये कंपाउंड बेस को फॉर्म करता है वो R नेगेटिव होता है और R नेगेटिव बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन, अभी हम बताएंगे एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है। H2O के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन पे जाके ये अटैच होता है क्योंकि ये बेस है, ये प्रोटॉन को देख रहा है, इसने इस प्रोटॉन को लिया और ये क्या बना लिया? कंपाउंड RH, और इसने OH नेगेटिव को रिलीज कर दिया, तो ये फॉर्म कर लेता है एल्केन को, और एल्केन यहाँ पे फॉर्म कर लिया, इसलिए ये स्टेबल नहीं है। इसलिए हम ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टेबलाइज करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं और इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। देखिए
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन में हमने देखा था कि हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, साथ में मैग्नीशियम और ड्राई ईथर का यूज़ भी करते हैं, तो RMGX फॉर्म होता है। तो रेट के अगर बारे में बात करेंगे, ग्रिग्नार्ड को बनाने में कौन सबसे पहले फॉर्म करेगा? RI। सबसे पहले RI आराम से बॉन्ड टूट जाएगा, उसका RBr, RCl, फिर RF। बाय द वे RF तो बनाता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए ये फॉर्म ही नहीं करता। ग्रिग्नार्ड को नेगलेक्ट कर देता है, मैं RF बनाता ही नहीं है। सिर्फ RCl, RBr और RI ग्रिग्नार्ड को बनाएंगे, और सबसे पहले RI बनाएगा, फिर RBr बनाएगा, फिर RCl फॉर्म करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह की रिएक्शन को शो करता है। अब हम जो पढ़ने आ रहे हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा। कैसे करेगा वो हम आगे देखेंगे। फिर करेगा न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम एसिड बेस रिएक्शन पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड की, और हम पढ़ेंगे लास्ट में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक सीरीज है रिएक्शन की, इसी सीरीज के अकॉर्डिंग हम ग्रिग्नार्ड को पढ़ते हुए चलेंगे, और हम इसी थ्रू मैकेनिज्म्स को पढ़ते चलेंगे। तो आइए बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या कहता है? दे आर शोन बाय द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड वाले ग्रुप जुड़े होते हैं। जैसे कि द कार्बोनाइल कंपाउंड्स इंक्लूड, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कौन से कंपाउंड इंक्लूड होते हैं? एल्डिहाइड होता है, कीटोन ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को कार्बोनाइल कंपाउंड्स को भी कहा जाता है, जो हम NCERT में एक अलग से चैप्टर है कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। तो एल्डिहाइड और कीटोन वाले ग्रुप्स को कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहा जाता है। अब मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या कहता है। इसलिए हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इसलिए पहले समझा था क्योंकि हम मैकेनिज्म इसकी हम आराम से समझ लेंगे। देखिए ये हमने क्या लिया, CH3MgBr, ठीक है। अब CH3MgBr लिया है, साथ में हमने क्या लिया है, एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। अब क्या होता है, इस मैकेनिज्म को आप देखिए। अब आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से जो एल्काइल वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये R नेगेटिव बनता है। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी टूटेगा वो R नेगेटिव और MgX+ में टूटेगा, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद क्या बनेगा आपको, CH3- और कुछ इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टूटता है। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो टूट गया, यहाँ पे क्या बन गया, CH3 नेगेटिव। ये कैसे बिहेव करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस, दोनों को रिएक्ट करता है, ठीक है। अब ये देखिए क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, और डेल नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करेगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो ये बोल रहा भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन के बहुत डेफिशिएंट है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया यहाँ पे हल्का। यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस है, इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींचा, कार्बन पे डेल पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट की तरह वर्क कर रहा है। अब इसने क्या करा कि इसने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ भी है जो कि न्यूक्लियोफाइल है। इसने क्या देखा कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ मेरे सामने प्रेजेंट है, तो इसने ये डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को, और ये बना लिया इसने कि भाई तू ले, तू खुश रहे, अपने इलेक्ट्रॉन को तू रख, मेरे को तो इलेक्ट्रॉन कोई और देने आ रहा है। अब ये CH3 चल दिया और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने चल दिया, और कार्बन को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इसकी वैलेंसी को पूरी करेगा, और इसकी वैलेंसी को पूरी भी करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इसकी वैलेंसी भी पूरी कर दी इसने, और कुछ इस तरह से कंपाउंड फॉर्म किया। अब यहाँ पे MgBr+ भी हमारे सॉल्यूशन में था, इसने क्या करा, यहाँ पे जाके अटैच होगा,
ये बन गया। अब हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम H+ दिखाएंगे या फिर H2O का डालेंगे। H+ और H2 डालने के बाद ये क्या करेगा, ये H जो है इस O नेगेटिव के बाद जाके अटैच हो जाएगा और इसको यहाँ लीव कर देगा ये, और ये क्या फॉर्म कर लेगा, OH CH3। यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे अल्कोहल। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम कैसे पड़ा, क्योंकि उसको इनिशिएट किसने किया था, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक, इसको यहाँ इनिशिएट कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल्स ने यहाँ पे नाम क्या रखा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने हमने फॉर्मेल्डिहाइड को रखा, फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट कराया। फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट कराने के बाद जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने अपने पार्टिकल में अपने अपने सेपरेट हुआ और टूट के क्या बना, CH3 नेगेटिव और MgBr+। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुए। अब ये क्या बोला, भाई तू अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले ले, मैं तुझसे फ्री हो जाता हूँ। ये फ्री हो गया और फ्री होने बाद इसने कुछ इस तरह से बनाया। अब उसने क्या देखा कि सॉल्यूशन में CH3 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास। न्यूक्लियोफाइल ने इसकी तरफ आके अटैक किया और इस पोजीशन को घेर लिया और ये वाला कंपाउंड से बना लिया। इससे क्या हुआ, इसकी वैलेंसी भी पूरी हो गई कार्बन की और इलेक्ट्रोडेफिशिएंसी भी खत्म हो गई। तो इसका एक कंपाउंड बनाना था, फिर हमने इसको क्या दिखाया, हाइड्रोलिसिस, H+ और H2O। और H+ H2O के बाद ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा प्रोटोन और ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये छोटी सी मैकेनिज्म थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर, और हम इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हम बात करते हैं आगे, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दे आर इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल। Nucleophilic addition reaction are initiated by the nucleophile, that's why they are called as nucleophilic addition reaction। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मोर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल कार्बन मोर द रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। देखिए हमने जो भी मैकेनिज्म में एग्जांपल देखा था, जितना इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब जितना इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही तो वो न्यूक्लियोफाइल को आके अटैक करेगा, तो उतना ही तो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे आगे अटैक करेगा। तो इस कार्बन कंपाउंड के कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी ऊपर होगी, उतना ही न्यूक्लियोफाइल जल्दी आके अटैक करेगा, उतनी अच्छी रिएक्टिविटी होगी। ठीक, सेकंड पॉइंट भी क्लियर होता है यहाँ पे, कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ देयर इज जनरेशन ऑफ कायरल कार्बन ऑन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, द रेसिमिक मिक्सचर, RM का मतलब यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर है, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्रोडक्ट एग्जाम्पल्स के अंदर देखेंगे। इस पॉइंट को आप अभी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्टार बना लीजिए कि रेसिमिक मिक्सचर भी फॉर्म हो सकता है। जब हम प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो रेसिमिक मिक्सचर भी बन सकता है। अब देखिए, आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखा होगा, जो हम एल्कीन पे अटैक कराते हैं या एल्काइन पे अटैक कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C होता है। इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई नॉन पोलर है ना। क्या हुआ, नॉन पोलर हुए। अब ये नॉन पोलर है, इनके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे पहला अटैक कौन करता है भाई, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आगे पहला अटैक करता है। इसी के साथ जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड पे होती है, पढ़ते तो हम यही है। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे सबसे पहले इनिशिएट कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू। आप मैकेनिज्म को फिर से देखिए, समझिए, पढ़िए,
इसी के मैकेनिज्म के आधार पर हम आगे हम क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। जी क्या भाई, फॉर्मेल्डिहाइड मैंने बोला ठीक ठीक। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये क्या है आपको दिमाग में आना चाहिए क्या भाई, ग्रिग्नाइट रिएजेंट, आर पार्ट MgX पार्ट, आर MgX मतलब ग्रिग्नाइट रिएजेंट। इसको हमने तोड़ा, ग्रिग्नाइट को हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, आर नेगेटिव MgX पॉजिटिव में। अब इसके अंदर आर क्या है, तो ग्रिग्नाइट को तोड़ना है, हमने क्या मिला है यहाँ पे CH3 नेगेटिव है प्लस MgBr प्लस यहाँ पे अलग पार्ट होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमको क्या मिल गया, CH3 नेगेटिव। ठीक, इसी तरीके से आप सोचेंगे, करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैकेनिज्म को समझते हुए। CH3 नेगेटिव को हमने अलग कर लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा H पॉजिटिव H2O प्लस एसिडिक मीडियम H2O और NH4Cl। इन तीनों का मतलब ही एक चीज़ है, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो रहा है इसका। तीनों का अगर क्वेश्चन में H प्लस H2O दे दे या H2O दे दे या NH4Cl दे दे, क्योंकि NH4Cl से बच्चे समझ में नहीं आ पाते कि यहाँ पे H को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। NH4Cl एक सॉल्ट है और NH4Cl सॉल्ट है। जब उसको हम वाटर होता है इसमें, तो वाटर के जब वाटर डलता है तो वाटर डलने के बाद ये टूटता है किसमें, NH4OH प्लस HCl। अभी देखिए यहाँ पे प्रोटोनेशन की बात चल रही है, तो ये जो HCl में से जो H निकलेगा यहाँ पे भाई, ये H जाके लगता है, ठीक, यहाँ से H को हम लेते हैं, इसलिए NH4Cl कभी कभी दे दिया जाता है, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वो प्रोटोनेशन नहीं करा पाता। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसने क्या किया, इस कंपाउंड पे CH3 नेगेटिव यहाँ पे बना हुआ है, इसने क्या देखा यहाँ पे इसको कमी है, इसने यहाँ पे एक अटैक किया, इसने ये क्या होगा HCO नेगेटिव CH3H, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या देखा, H प्लस आयन पड़ा हुआ है मेरे पास, तो ये H प्लस आयन यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, और ये H प्लस यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे आ जाएगा। प्रोटॉन जुड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेगा, और साथ में जो निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका, साथ में निकलेगा आपका MgBr, और एक OH पार्ट को साथ में लेके फॉर्म कर लेगा। तो ये बन गया अल्कोहल। ये क्या बन गया आपका, अल्कोहल। ये अल्कोहल बन गया, कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक। हाँ तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने फिर से दिमाग में सोचा ये ग्रिग्नाइट रिएजेंट है, ग्रिग्नाइट रिएजेंट तोड़ने के बाद ये हमको देगा CH3 नेगेटिव और MgCl प्लस, इतना सोच लिया, ठीक है। ये भी क्या है, एक पार्ट है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, मैंने लिख लिया यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे अटैक किसका हुआ, CH3 नेगेटिव बना, इसने तोड़ा, यहीं पे बता रहा हूँ मैं, इसको फॉर्म कर लिया, और फॉर्म होने के बाद कुछ इस तरह से कंपाउंड आपको बन जाएगा। H2O दिख रहा है, ठीक है, मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये वाला क्या करेगा, O नेगेटिव क्या है, इस H पॉजिटिव को अपने पास लेगा और ये क्या फॉर्म करेगा, CH3CH CH3OH, साथ में क्या बन जाएगा इसका, MgBr प्लस था, और ये प्लस वाला जो था MgBr प्लस MgCl लिया हुआ हमने, तो MgCl, यहाँ Br नहीं आएगा, यहाँ पे Cl आएगा, MgCl प्लस इस OH के साथ जुड़ के MgCl और MgOH, इसका फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये आपका कौन सी डिग्री का अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री का अल्कोहल हुआ, ठीक है, 2 डिग्री का अल्कोहल हुआ ना, तो ये 2 डिग्री का अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अच्छा एक बात और आप देखिए, आपने अगर शायद नोटिस किया हो, जब भी हम ग्रिग्नाइट रिएजेंट का यूज़ करते हैं तो हमेशा एक कार्बन उसमें ऐड हो जाता है। देखिए कैसे, इसमें कितने कार्बन थे इस कंपाउंड में, 1 कार्बन 2 कार्बन। जो ग्रिग्नाइट रिएजेंट को जब हमने मिलाया तो हमको कितने कार्बन का प्रोडक्ट मिला, देखिए यहाँ पे
कितने कार्बन का प्रोडक्ट मिल रहा है हमको यहाँ पे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो हम पहले हमारे पास 2 कार्बन का था और यहाँ पे हमको मिला 3 कार्बन का। इसका मतलब अगर हमको किसी भी प्रोडक्ट में, मतलब हमको कार्बन की चेन बढ़ानी हो, 2 कार्बन से 3 कार्बन का हमें कोई प्रोडक्ट बनाना हो, तो हम सबसे बेस्ट क्या यूज़ करेंगे, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। बहुत अच्छी नोटिसेबल बात है ये कि 2 कार्बन। अगला एग्जांपल में हमने ले लिया कीटोन। अभी तक तो हम एल्डिहाइड के साथ खेल रहे थे, अब हम खेलेंगे कीटोन के साथ। कीटोन। अब इस कीटोन पे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तोड़ने में जो हमको न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल को आप अलग कर लीजिए, CH3 CH2 नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। साथ में MgBr को भी आप लिख लीजिए, हर जगह लिखा नहीं जाएगा, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट को फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कीटोन ले लिया मैंने। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और अटैक होने के बाद इसने अटैक किया जाके, इसने बॉन्ड को तोड़ा और बॉन्ड कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब NH4Cl, मैंने आपको बताया था NH4Cl वही H+ डोनेट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे H+ आएगा HCl से और यहाँ पे आगे चिपक जाएगा और चिपकने के बाद CH3COH CH3 CH2CH3, ये आपका कुछ बन गया और एक क्या बन गया, आपका 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो एक इससे पॉइंट निकल के आता है। क्या पॉइंट निकल के आया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो क्या बनता है भाई, 1 डिग्री का एल्कोहल बनता है। जब हमने अदर एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई और, मतलब हमने लिया RCHO वाला ग्रुप, तो यहाँ पे क्या बनता है भाई, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हमने इस एग्जांपल में हमने कीटोन लिया और कीटोन को लेने पर हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या बना है, 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि कीटोन को लेने के बाद यहाँ पे हमको क्या फॉर्म होता है, 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये पॉइंट ये भी नोटिस करने की बात थी। एक तो ग्रिग्नार्ड एजेंट से हम कार्बन की चेन की लेंथ को बढ़ा रहे थे, साथ ही साथ यहाँ पे क्या मिला कि फॉर्मेल्डिहाइड के संग देखा तो 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया। नॉर्मल एल्डिहाइड या कोई भी दूसरा अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड को यूज़ किया तो 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। कीटोन को यूज़ कर लिया तो 3 डिग्री एल्कोहल यूज़ किया। चलिए 3 एग्जाम्पल और हम पढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमने ले लिया एक एल्डिहाइड ग्रुप, हमने यहाँ दिखा दिया सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराने के बाद हमको ये देखना है कि वो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन शो करेगा। कराने के बाद आप उसको अपने आप करिएगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट को सॉल्व कर दिया, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको अपने आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा। प्रोडक्ट ये बनने के बाद हमने यहाँ पे डिहाइड्रेशन करा दिया कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ से H2O का रिमूवल हो जाएगा और ये एल्कीन का फॉर्म करेगा। ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिया। बी प्रोडक्ट को फॉर्म कर लिया, बी प्रोडक्ट हमने यहाँ भी फॉर्म कर लिया। HCl CCl4 आप देख रहे हैं। HCl CCl4 क्या करता है, देखिए याद करिए, ये क्या देगा आपको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को यहाँ पे हमको करना है, जो हमने अपने लास्ट टॉपिक्स में से कवर किया हुआ है हमने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें से आप अपना इलेक्ट्रोफाइल छाटिए, H+, Cl नेगेटिव, CCl4 है, नॉन पोलर है, μ0 है, कोई इफेक्ट नहीं है, इनर्ट सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा दिए, CH3 कार्बोकेटन यहाँ फॉर्म कर लिया मैंने। कितने अल्फा H, 3 3 6 1 7 7 अल्फा H है, 7 अल्फा H है। इससे ज़्यादा स्टेबल तो होगा नहीं, तो कार्बोकेटन तो यहाँ फॉर्म होगा और जो कार्बन आयन होगा वो यहाँ फॉर्म होगा। अब ये सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन क्या हुआ, यहाँ पे हुआ, और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। तो जो फॉर्मेशन जिस प्रोडक्ट का हुआ वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका, CH3CCl CH3
CH3। ठीक है, इसी के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ तो ख़त्म नहीं होता, अभी और भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको समझेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।